ऑन शेक्सपियर 1630। जॉन मिल्टन की पोएम है ये। पहले भी हमने जो पोएम पढ़ी थी वो भी किसकी थी? जॉन मिल्टन। और पोएम का नाम क्या था? ऑन टाइम। और ये जो पोएम है ये है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर का अर्थ है कि शेक्सपियर के बारे में लिखी गई है। तो विलियम शेक्सपियर एक फेमस पोइट रहे हैं, फेमस राइटर रहे हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। तो विलियम शेक्सपियर इतने महान थे कि आज भी उनकी रचनाएं पूरे विश्व में पढ़ी जाती हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और शेक्सपियर को एक तरह से श्रद्धांजलि है ये जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन शेक्सपियर को याद करना चाहता है कि आपने अपनी रचनाओं से अंग्रेजी साहित्य को पूरे विश्व भर में फैला दिया। तो पहले आप एक बात समझिए, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, वो मर जाता है, उसके बाद उसकी याद को जीवित रखने के लिए कि उसकी यादें बनी रहें, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका स्मारक बनाते हैं ना। स्मारक बनाने के लिए क्या करते हैं हम? उसकी मूर्ति बनवाएंगे या उसकी छतरी बनवाएंगे या उसकी कब्र बनवाएंगे। कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट बनवाते हैं ताकि लोग उसको देख करके याद कर सकें कि यहाँ पर कोई फेमस पर्सन है जिसकी ये कब्र है या जिसका ये स्मारक है, और लोग उसको याद करेंगे। जैसे आज हम जाते हैं कि भाई देखते हैं कि हाँ ये महात्मा गांधी की मूर्ति है, तो हमें महात्मा गांधी याद आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी या कोई भी महापुरुष हो, उसकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए, उसकी मेमोरी को लोगों के अंदर जीवित रखने के लिए स्मारक बनवाए जाते हैं। लेकिन जॉन मिल्टन का यहाँ पर यह कहना है कि विलियम शेक्सपियर का स्मारक बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू बिल्ड एनी मॉन्यूमेंट इन द मेमोरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की याद में कोई भी स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विलियम शेक्सपियर अपनी रचनाओं से, जो उनके वर्क्स थे, लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक रचनाएं, तो अपनी रचनाओं से इतना प्रसिद्ध हो गए कि वो आज पूरे विश्व भर में पढ़े जाते हैं। और सभी जो साहित्य को चाहने वाले लोग हैं, वो जब उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं ना, तो विलियम शेक्सपियर अपने आप ही उनकी स्मृति में ताजा हो जाते हैं। तो जो स्मारक हम बनवाते हैं, पत्थर का, सीमेंट का, जो भी है, वो कुछ नहीं है। शेक्सपियर की रचनाएं बहुत महान है। तो शेक्सपियर की रचना है ना, वो अपने आप में सबसे बड़ा स्मारक है। तो मेरे शेक्सपियर के लिए, जॉन मिल्टन का कहना है कि शेक्सपियर के लिए ये जो स्मारक बनाए जाते हैं ना, इनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। दीज आर ट्रिवियल थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। शेक्सपियर ने तो खुद ने ही अपने लिए स्मारक बना दिया है। कैसे बनाया है? लिटरेचर के माध्यम से। उन्होंने इतनी शानदार रचनाएं लिखी हैं कि अब उनके लिए कोई स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लोग इसको पढ़ते हैं, जैसे ही लोग उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो विलियम शेक्सपियर अपने आप ही लोगों के मन में ताज़ा हो जाते हैं। कहते हैं ना कि इतना महान कार्य करके जाओ कि आपको स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोग अपने आप याद करें कि हाँ वो व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र में कोई काम किया था। आज हम कहते हैं कि हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, हम उनका स्मारक नहीं देखते, तब भी वो याद है। क्यों याद है? कि वो हॉकी के बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। तो अपना कार्य इतना महान होना चाहिए कि हमें अलग से स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो यही बात इस पूरी पोएम में आ गई। तो वो अलग अलग तरह से इस चीज़ को कहेगा जॉन मिल्टन कि किस तरह से विलियम शेक्सपियर अपने आप महान हो गए। देखिए अब आप, ऑन शेक्सपियर 1630 बाय जॉन मिल्टन। दिस इज अ 16 लाइन्स पोएम। 16 लाइन है इसमें। देखिए आप, कितनी है?
16 है। What needs my Shakespeare for his honored wands? The labor of an age in piled stones, or that his hallowed relics should be hid under a starry pointing pyramid. Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? What needs my Shakespeare for his honored wands? Honored wands का अर्थ है शेक्सपियर के सम्मानित अवशेष। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके क्या बचते हैं? अवशेष बचते हैं, और उन अवशेषों के ऊपर क्या बनाया जाता है? स्मारक बनाया जाता है। What needs my Shakespeare for his honored wands? वॉन मीन्स होती हैं हड्डियां, ऑनर्ड मीन्स सम्मानित, पवित्र। तो मेरे शेक्सपियर के पवित्र अवशेषों के लिए क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता नहीं है शेक्सपियर के पवित्र अवशेषों के लिए? द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन। द लेबर, लेबर मीन्स परिश्रम, ऑफ एन एज कई वर्षों तक किया जाने वाला परिश्रम, लंबे समय तक किया जाने वाला परिश्रम। एज का मतलब होता है आयु, लेकिन यहां पर हम इसका अर्थ लेंगे कि लंबे समय तक किया जाने वाला परिश्रम। इन पाइल्ड, पाइल्ड मीन्स ढेर लगा हुआ, स्टोन मीन्स पत्थर। तो विलियम शेक्सपियर के लिए ढेर लगे हुए पत्थरों का जो स्मारक बनाया जाता है, जिसको बनाने में बहुत समय लगता है, ऐसे स्मारक को बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग में क्या होते हैं? स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, पत्थरों की तो बनती है, पत्थर ईंट कुछ भी कह लो, तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे शेक्सपियर के अवशेषों के ऊपर वर्षों तक किए जाने वाले परिश्रम से कोई पत्थर का स्मारक या पत्थर का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो पत्थर का ढेर मानता है इनको, जो स्मारक बनाए जाते हैं। तो शेक्सपियर के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनर्ड वॉन्स का अर्थ है उसके पवित्र अवशेष। जैसे आपने सुना होगा गौतम बुद्ध जो थे, उनके अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों पर किनका निर्माण किया गया? स्तूपों का निर्माण किया गया। अब वो स्तूप इतने बड़े बड़े होते हैं, उनकी स्मृति में बनाए जाते हैं, बनाए गए थे। लेकिन यहां पर विलियम शेक्सपियर को ये इतना महान मान के चल रहा है। जॉन मिल्टन थिंक्स दैट विलियम शेक्सपियर इज सो फेमस दैट देयर इज नो नीड टू बिल्ड एनी मॉन्यूमेंट ओवर हिज ऑनर्ड बोन्स। यानी कि उसके पवित्र अवशेषों पर कोई भी स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो स्मारक होते हैं ना, ये पत्थर के ढेर के अलावा कुछ नहीं है, जिनको बनाने में बहुत सारा तो समय लगता है। और ये क्या है? मात्र पाइल्ड स्टोन्स। ये क्या है? पत्थर के ढेर हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, और दैट इज हेलाउड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर अ स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड। हिज हेलाउड रेलिक्स, हेलाउड मीन्स पवित्र, रेलिक्स मीन्स अवशेष, शुड बी हिड छिपाए जाने चाहिए। हाइड मीन्स होता है छुपाना, हाइड से बना है हिड। या फिर शेक्सपियर के जो हेलाउड रेलिक्स हैं उनको छुपाया जाए, किसके अंदर? अंडर अ स्टारी पॉइंटिंग। स्टारी पॉइंटिंग बहुत ऊंचा, पिरामिड, पिरामिड का अर्थ है स्मारक। शेक्सपियर के पवित्र अवशेषों को किसी ऊंचे स्मारक के अंदर छुपाने की आवश्यकता नहीं है। स्टारी पॉइंटिंग, स्टारी पॉइंटिंग का अर्थ है तारों को देखता हुआ स्मारक, यानी कि बहुत ऊंचा स्मारक। बहुत बड़े बड़े स्मारक बनवाए जाते हैं तो हम उनको कह देते हैं स्टारी पॉइंटिंग। तो बहुत ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनवाने की आवश्यकता नहीं है शेक्सपियर के लिए। ये किसका कहना है बताइए? जॉन मिल्टन। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। डियर सन ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रिय पुत्र। तुम तो स्मृति के प्रिय पुत्र हो।
विलियम शेक्सपियर के बारे में कहना है कि तुम तो क्या हो, स्मृति के प्रिय पुत्र हो, यानी कि तुम्हें तो लोग ऐसे ही याद रखेंगे। ग्रेट एयर ऑफ फेम, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, फेम मीन्स प्रसिद्धि, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। तुम तो अपने आप में इतने महान हो जैसे मानो कि तुम डियर सन ऑफ मेमोरी हो। मेमोरी मीन्स स्मृति, स्मृति के प्रिय पुत्र, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। What needest thou such weak witness of thy name? Thou means you. What needest thou? तुम्हें क्या आवश्यकता है? सच ऐसे वीक, कमजोर, विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी। ये जो स्मारक होते हैं ये क्या होते हैं? विटनेस होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, गवाह होते हैं। वही तो बताते हैं कि ये इस आदमी का है, फिर हम उसको याद करते हैं। तो मैं तो ये जो पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी रहती है किसी की याद में, इनको मैं बहुत कमजोर चीज मानता हूं। तो तुम्हें ऐसी कमजोर चीजों की आवश्यकता नहीं है। ऑफ दाई नेम, दाई मीन्स योर और नेम मीन्स नेम, तो तुम्हारे नाम के लिए ऐसे कमजोर स्मारकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने तो बहुत मजबूत स्मारक बना दिया है। और क्या है वो बहुत मजबूत स्मारक? यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉन्यूमेंट फॉर योर नेम एंड फेम। तो क्या है उनकी जो वर्क्स हैं, उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, यानी कि उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। आप कहोगे सर मजबूत तो पत्थर की इमारत होती है, वो इस तरह की मजबूती की बात नहीं कर रहा है। ये तो 100 साल बाद, 500 साल बाद ये तो गिरेंगे, लेकिन आपने जो रचनाएं लिखी हैं वो हमेशा आपको जीवित रखेंगे। तो ये जो पत्थर सीमेंट के जो स्मारक बनाए जाते हैं ये तो बहुत कमजोर हैं आपके लिए। इनमें पैसा खर्च करने की या इनको बनाने की, इनके लिए इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो एक तरह से प्रसिद्धि के पर्यायवाची हो गए हो। आप तो अपने आप में इतने महान हो अपनी रचनाओं के माध्यम से कि आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कोई अलग से स्मारक खड़ा करने की। समझे बात को आप? देखिए नेक्स्ट, तो तुम्हारे नाम के लिए इन कमजोर गवाहों की आवश्यकता नहीं है। तो कमजोर गवाह कौन है यहाँ पर? पिरामिड वगैरह जो भी मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं, किससे? पत्थरों के माध्यम से या जो भी सामग्री है, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत कमजोर साबित होंगे। दाउ इन आवर वंडर एंड अस्टोनिशमेंट, हमें तो बहुत आश्चर्य होता है। दाउ यू, तुमने, इन आवर वंडर एंड अस्टोनिशमेंट, हमारे आश्चर्य की बात है ये, हमें बहुत आश्चर्य होता है। हैस्ट बिल्ट, तुमने बना दिया है। दाई सेल्फ, योर सेल्फ, तुमने खुद ने ही बना दिया है। आ लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला स्मारक, मॉन्यूमेंट। तो तुमने तो एक लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट पहले ही बना दिया है, तुमने खुद ने। हमें तो बहुत आश्चर्य होता है कि व्यक्ति अपना स्मारक खुद बना के चला गया। व्यक्ति अपना स्मारक खुद बना के चला गया। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर वाइल्स्ट टू द सेम ऑफ स्लो एंडीवरिंग आर्ट, thy easy numbers flow and that each heart hath from the leaves of thy unvalued book. For whilst, जबकि, to the shame, बहुत शर्म की बात है, of slow endeavoring art, स्लो एंडीवरिंग आर्ट का अर्थ है कि अन्य लोगों ने जो धीरे धीरे प्रसिद्धि कमाई है अपनी कला के माध्यम से, स्लो एंडीवरिंग आर्ट, तो कई लोगों के लिए तो बहुत शर्म की बात है कि आप अपनी रचनाओं के माध्यम से आसानी से प्रसिद्ध हो गए इस दुनिया में। दाई इजी नंबर्स फ्लो, दाई मीन्स तुम्हारे, इजी नंबर्स यानी कि तुम्हारी रचनाओं की जो संख्या है,
तुम्हारी जो रचनाएं फ्लो का मतलब है सब जगह फैली हुई हैं। लोग इतना परिश्रम करते हैं स्लोली, जो भी कलाकार होते हैं, जो भी आर्टिस्ट होते हैं, तो उनकी जो आर्ट है ना वो तो स्लो एंडिवरिंग आर्ट है। लेकिन तुमने तो बहुत ही आसानी से लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हार्ट, और प्रत्येक हृदय यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हैथ फ्रॉम द लीव्स, लीव्स मीन्स होती हैं पत्तियां, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है पृष्ठ, किताबों के जो पृष्ठ होते हैं ना उनको बोल रहा है लीव्स। हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, दाई मीन्स तुम्हारी, अनवैल्यूड, यहां पर अनवैल्यूड को लिखना चाहिए इनवैल्यूड, इनवैल्यूड जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य, और बुक मीन्स है पुस्तकें। तो तुम्हारी जो अमूल्य पुस्तकें हैं ना उनका एक एक पृष्ठ लोगों के हृदय में बसा हुआ है, तो लोग तो तुम्हें वैसे ही याद रखेंगे। दाई इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, और अनवैल्यूड जो बुक हैं, तुम्हारी जो मूल्यवान पुस्तकें हैं जिनमें तुमने अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनका एक एक पृष्ठ बहुत कीमती है। दोज डेल्फिक लाइन्स, और उनके अंदर जो लाइन्स लिखी हुई है ना, जो भी तुमने प्ले लिखा है या कोई पोइम लिखी है, कुछ भी लिखा है, तो वो डेल्फिक लाइन्स हैं। डेल्फिक मीन्स होती हैं उत्कृष्ट, और लाइन मीन्स है पंक्तियां। तो तुम्हारा जो उत्कृष्ट लेखन है विद डीप इम्प्रेशन टुक, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। डीप मीन्स गहरा, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव, और टुक मीन्स होता है, टेक मीन्स होता है लेना, लेकिन यहाँ पर है प्रभाव पड़ा। तो प्रत्येक हृदय पर आपकी डेल्फिक लाइन्स का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। देन दाउ, तब तुम, आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिलीविंग, फैंसी मीन्स कल्पना, आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिलीविंग, आत्म विमोहन की, कि जब लोग आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो वो खो जाते हैं, वो इतना उस पर सोच विचार करते हैं, तो आप उनके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए उनको याद रहते हैं, जो लोग आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं ना, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, इट सेल्फ बिलीविंग, तुम्हारी जो रचनाएं हैं ना वो लोगों को क्या कर देती हैं, आत्म विमोहित कर देती हैं। लोग फिर दूसरे से चर्चा ही नहीं करते। देखिए इट सेल्फ बिलीविंग क्या होता है, जैसे मैं हूँ, एक तो मैं तुमसे चर्चा करने में आनंद महसूस करूँगा, मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इट सेल्फ बिलीविंग का यहाँ पर अर्थ ये है कि मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ। तो तुम्हारी रचनाओं को जब कोई भी पढ़ता है व्यक्ति, तो वो अपने आप में क्या करता है, खो जाता है, उसे दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो तुमने इतनी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक है, सॉरी, डीप इम्प्रेशन टुक, तो बहुत गहरा प्रभाव है तुम्हारी रचनाओं का। देन दाउ आवर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिलीविंग, और हम आत्म विमोहित हो जाते हैं कल्पनाओं में। डस्ट मेक अस मार्वल, मेक मीन्स होता है बनाना, और मार्बल का मतलब होता है पत्थर, तो हम पत्थर बन जाते हैं ऐसे पढ़ते पढ़ते, एकदम ऐसे मूर्ति बन जाते हैं। जब तुम्हारी रचनाओं को पढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम मार्बल यानी कि पत्थर बन जाते हैं, जैसे हम भौचक के रह जाते हैं ना, एकदम पता ही नहीं लगता कि वास्तव में ये जीवित है या फिर कोई मूर्ति है। तो इतना प्रभाव, इतना डीप इंप्रेशन तुम्हारी रचनाओं का है। डस्ट मेक अस मार्वल विद टू मच कंसीविंग, टू मच बहुत ज्यादा, कंसीविंग मीन्स होता है कल्पनाएं करना, विचार करना। तो जब हम आपकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं और सोच विचार में खो जाते हैं बहुत ज्यादा। एंड सो सेपल्कर्ड इन सच पॉम्प डस्ट लाई, तो तुम्हारे लिए तो प्रत्येक जो रीडर है ना, जो भी लिटरेचर लवर है, जो भी साहित्य प्रेमी है, वो आपके लिए जीता जागता स्मारक है। तुम उसके अंदर समाये हुए, क्योंकि वो कैसा रह जाता है, एक जगह स्थिर रह जाता है ना। एंड सो सेपल्कर्ड, सेपल्कर्ड का अर्थ वही होता है कब्र, स्मारक कह सकते हो। एंड सो सेपल्कर्ड इन सच पॉम्प, इन सच पॉम्प, इस तरह की, पॉम्प मीन्स होती है ख्याति, पॉम्प मीन्स ख्याति। डस्ट लाई,
डस्ट लाई का अर्थ है डज लाई, तुम लेटे हुए हो, तुम इस तरह के स्मारक में लेटते हो। किस तरह के स्मारक में? कि कोई तुम्हारी रचनाओं को पढ़ रहा है और वो एकदम सम्मोहित हो जाता है, अपने आप में खो जाता है। तो प्रत्येक हृदय जो तुम्हारी रचनाओं को पढ़ रहा है वो तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारा स्मारक है। तो इस तरह की शानो शौकत वाले स्मारक में रहते हो तुम, किसी कमज़ोर स्मारक में नहीं रहते हो। तुम्हारे लिए कमज़ोर स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारी रचनाओं को पढ़ता है वो अपने आप तुम्हारा स्मारक बना देता है, या तुम स्वयं स्मारक बना देते हो। दैट किंग्स फॉर सच अ टूम वुड विश टू डाई। बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं ना, उनको भी इतनी बड़ी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति नहीं मिलती है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आने दो, ठीक है ना। एंड सो सेपल्क्ड इन सच पॉम्प डस्ट लाई दैट किंग्स फॉर सच अ टूम। टूम मीन्स होती है क्या? क्या बताया था? टूम मीन्स कब्र। दैट किंग्स फॉर सच अ टूम, सच अ टूम, इस तरह की कब्र के लिए, इस तरह के स्मारक के लिए राजा भी वुड विश, चाहते हैं, टू डाई, मरना। प्रत्येक राजा चाहता है कि उसके लिए भी ऐसा स्मारक बने जैसा किसके लिए बना है? विलियम शेक्सपियर के लिए। उस तरह के स्मारक हमको मिल जाएं तो हम भी धन्य हो जाएं। तो बड़े बड़े राजा हैं ना, उनके लिए भी ऐसा स्मारक उनकी किस्मत में नहीं होता है जैसा कि तुम्हारे लिए है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं ना, वो भी इस शानो शौकत वाले टूम में या कब्र में या स्मारक में रहना चाहेंगे। वो भी ये चाहेंगे कि लोग हमें हमेशा के लिए याद रखें। तो विलियम शेक्सपियर ने खुद ने ही अपने लिए स्मारक बना दिया है, और ऐसा स्मारक है जो कि कमज़ोर नहीं है। जो स्मारक किसी मृत्यु के बाद उसके अवशेषों पर बनाए जाते हैं, उसके नाम के लिए बनाए जाते हैं, वो तो बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने अपने जो स्मारक बनाए हैं किसके माध्यम से? अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो वो जो स्मारक हैं वो बहुत मजबूत हैं, वही विटनेस हैं तुम्हारी प्रसिद्धि के। तो तुम खुद अपने आप में क्या हो? स्मृति के प्रिय पुत्र, डियर सन ऑफ मेमोरी। तुम क्या हो? ग्रेट एयर ऑफ फेम, प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी। तो तुम्हारे लिए अन्य किसी स्मारक को बनाने की आवश्यकता नहीं। तो ये आपकी पोएम है ऑन शेक्सपियर बाय जॉन मिल्टन।